नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके ऊपर हम क्विक अपडेट आपको देने वाले हैं, लेकिन पहले लोकसभा में कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। जगन मोहन की पार्टी ओम बिरला का करेगी समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा में YSRCP के 4 सांसद हैं। बड़ी खबर आ रही है स्पीकर चुनाव पर बीजेपी का सांसदों को निर्देश। कल सुबह 10:30 बजे तक लोकसभा पहुंचे सांसद। पार्टी ने सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के लिए जारी किया व्हिप। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने भी सांसदों को जारी किया व्हिप। सभी को कल लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी का निर्देश, 11 बजे से पहले लोकसभा पहुंचे सांसद। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक है। टीएमसी, डीएमके, एसपी, आरजेडी के नेता बैठक में शामिल। उम्मीदवारी के बाद भी स्पीकर पद पर दावा छोड़ने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत। केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा निचली अदालत ने पीएमएलए की शर्तों को नजरअंदाज किया और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। एक और बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठी। अकाली दल वर्किंग कमेटी की कल दोपहर 12 बजे मीटिंग। सुखबीर बादल विरोधी गुट के बैठक से नदारद रहने के आसार। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग केस में एडीजी रैंक पर मौजूद कैसर खालिद सस्पेंड। कैसर खालिद की इजाजत से ही लगा था होर्डिंग। खालिद ने डीजी ऑफिस से नहीं ली थी मंजूरी। और स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 11,000 करोड़ की बोली। कल भी जारी रहेगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। स्पेक्ट्रम नीलामी में 3 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। और पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने छोड़ी राजनीति। सिक्किम चुनाव के हार के बाद लिया फैसला। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट थे भूटिया। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने है, केन्या की जनता ने अपनी ही संसद क्यों फूंकती, ये आज की सबसे बड़ी और लीडिंग खबर हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने महंगाई वाला कौन सा इंजेक्शन लगाया कि गृह युद्ध छिड़ गया। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, दूसरी खबर, कल 48 साल बाद देश में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत नहीं, फिर वो चुनाव पर क्यों अड़ी है। और तीसरी खबर, आपातकाल के 50 साल, पीएम मोदी ने आज बैक टू बैक 4 ट्वीट कांग्रेस के संविधान मुद्दे पर पलटवार किया। और चौथी खबर, नीट के नटवर लाल, TV9 के वो खुलासे जो अब तक आपने कहीं नहीं देखे। पांचवी खबर, क्या क्रीमिया पर मंडराते अमेरिकी ड्रोन विनाश लाएंगे। क्या रूस अमेरिका में परमाणु युद्ध की नौबत है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं भारत में संसदीय राजनीति आजकल प्रमुख खबर बनी हुई है। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ आज लगभग पूरी हो गई। कल स्पीकर चुनने के लिए वोटिंग होगी। ऐसा 48 साल बाद हो रहा है। इन खबरों को लेकर कई रोचक जानकारी और तस्वीरें हमारे पास है, लेकिन पहले आपको दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर केन्या की संसद की खबर बताते हैं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये बराक ओबामा की हाफ सिस्टर हैं जो कि केन्या में प्रदर्शन कर रही थी। 7 डे ऑफ रेज जिस प्रदर्शन का नाम है, और वहां पर आंसू गैस का ये भी शिकार हुई हैं। केन्या में आज हिंसा, तोड़फोड़ और हत्या तक हुई है। केन्या की यह हिंसा महंगाई के खिलाफ हुई है। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं तो विरोध करने वाले संसद में घुस गए और हिंसा करने लगे। केन्या की संसद में नया फाइनेंस बिल लाया गया है जिसके बाद महंगाई और बढ़ने वाली थी। पिछले कई दिनों से विरोध जारी था, लेकिन इस बिल के पेश होते ही प्रदर्शनकारियों ने संसद पर हमला कर दिया। ये रिपोर्ट आपके सामने। जल रहा है केन्या। संसद में खूनी संग्राम छिड़ा। हजारों उग्र प्रदर्शनकारियों की नैरोबी पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। संसद के अंदर और बाहर हर ओर से चलने वाली गोलियों की आवाजें सुनाई दी। नैरोबी पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ती ये तस्वीरें देखिए। मंजर ऐसा है जो बताता है कि केन्या में गृह युद्ध के हालात हैं। यहां अपनी ही सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। केन्या में ऐसा क्या हुआ कि हजारों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए। केन्या में ऐसा क्या हुआ
जबकि हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही संसद के एक हिस्से को जला डाला। कीनिया में ऐसा क्या हुआ कि आग लगने की घटना के बाद जान बचाने के लिए सभी मंत्री और सांसद संसद से बाहर भाग गए। हम पूरी वजह बताएं उससे पहले ये खास तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि ये रिश्ते में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन हैं। ये भी प्रदर्शन में शामिल थीं। इन्हें भी हिंसा में चोटें आई हैं। तो सीधे तौर पर क्या कहा जाए, महंगाई ने संसद जला दी। केन्या की इस हिंसा में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हैं। इस तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी के पीछे सरकार की ओर से पेश हुआ नया वित्त विधेयक बड़ी वजह है, जिसमें अतिरिक्त करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की योजना है। सरकार अतिरिक्त करों के माध्यम से $2.7 बिलियन जुटाना चाहती है। सरकार ऐसा करके बजट घाटे और उधारी कम करना चाहती है। आज जब ये खबरें लोगों के पास पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। असल में टैक्स में बढ़ोतरी की जानकारी लोगों को कई दिनों से थी। वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम रखा था 7 डे ऑफ रेज। उनकी दलील है कि वो पहले से ही जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार टैक्स लगाती है तो ब्रेड पर 16% बिक्री कर और खाना पकाने के तेल पर 25% शुल्क लगेगा, जिसके बाद रोटी समेत बुनियादी चीजें महंगी हो जाएंगी। जिस कीनिया को कल ही बाइडेन ने नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया, उसकी संसद से जो तस्वीरें आई उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया।